अपन में नहीं आवता। संजय पांडे जी बात साफ हो तो हम इनका रेल अरे चाले कुत्ते तुम अरे आखिर चीपा अच्छा कहते हम नहीं भाई नहीं आओ ना आज वेलकम मगर नहीं मानती हो तो फिर देखो और बचाओ अपने आप को नदी सीखे कि कान मेरे पंजे से तुम्हें बुलाओ इसे बुलाओ। पिक्चर खराब कर दिया। अरे यार ये भोजपुरी शूटिंग है। ये शूटिंग चल रही है। आपका रोहन वाली डूबे है। अच्छा ये हुआ हम खेसारी तुम बचाओ यार हो का धोल आज महतारी और पवन सिंह बनकर हम साले तुम्हारी बत्ती सी तोड़ देंगे। मच्छर बरसाती में इधर कहाँ डाले लड़कियों को छेड़
क्या कह रहे थे कि आन पानी तुझे और वो निरहुआ है दुनिया में और तू खेसारी है। तू बनवासी होगा। मारो मजा आएगा। मारती रहती हो अच्छा लगे। आज वाली एक है का ये दूसर वाली है जो डुप्लीकेट वाली है। आज वाली जो भी आप हुआ वो भाग कर केशरारी इसीलिए वो भाग गया। वो बिल्ली में खत्म कर दिया। क्या ये का करे आप ये आपसी मैटर है। आपसी मैटर मैं समझा नहीं तुम्हारी मैटर। हम लोग मियाँ बीवी हैं। क्या 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 हम लोग मियाँ बीवी हैं। तो क्या तो तुम्हारा पाना हम लोग मियाँ बीवी हैं यार। ये मेरी मियाँ है वो इसकी बीवी। क्या क्या यार फोटो दिखाओ दरवाजा। हम लोग मियाँ बीवी हैं। हमें इनके बीच में थोड़ी थोड़ी बात में थोड़ा सा चुन हो गया। कुंड हुआ कि कुंड फुल हुआ। फुल हो सुनने में तो आवाज ही हो। थोड़े ही ना हो। कुंड हो गए लागन लिया उठाए भागी जाता है। उनसे कहा जाओ बुलाए लाऊं। वो कौन था? हम मजबूर है। वो तुम्हारा मजदूर था। हाँ कैसा मजदूर? दूसरा हो। उनसे कहा बुलाया वो बुलावे है वही महामारी वही बिना पोछे पटोरे को बात बनाए। इसका मतलब कि आपकी वाइफ है, आप इसके हस्बैंड हैं और वो तुम्हारा मजदूर था। तुम्हारा मजदूर तुम्हारी नजरों के समक्ष तुम्हारी पत्नी के सीने पर चढ़ा मौज मस्ती कर रहा था और तुम इसी जगह पर खड़े होकर देख रहे थे। अरे अरे हाय समझ तो नहीं मांग रहा क्या हो तो कहे वो मांगेगा जब तक है लौंडे राज कर लिए अरे बात याद करे कौन रही है यार। बस सही कह रहे, बड़ा खुश तो रहा। जरा देखो इसे कहने में शर्म नहीं लग रही है। और धर्म यार लौंडा सेवा कर रहा हूँ क्या पूरा कर रहा हूँ। हाँ ये प्रसाद है जो बांट रहे हो। तुम्हें विधायक की इलेक्शन लड़ना है। उसका दिक्कत हो धूम बजा। कुत्ता कहीं था। ठीक है, अगर आपके आपसी मैटर है तो इसे ले जाकर अपने घर के अंदर ये मामला समझ लेना। अब दोबारा यहाँ पर आप लोग शोर को नहीं मचाएंगे। अच्छा बताओ मेहरा तुम्हारा क्यों आपकी तुमका कहे खाना था। दिक्कत ये है जो कि महाराज के चमन के अंदर आप लोग शोरगुल मचा रहे हैं। जाओ अच्छा जाओ हो जा आज जाओ जाओ नहीं झूठे केस में फंसा दे। आवाज अगर आई इस चमन के अंदर तो अब की तो सिर्फ 2 ही 4 हंटर मारे हैं। शमशीर पूरी तुम्हारे जिस्म के अंदर डाल दूंगा। आवाज तो ऊपर के हाथ ज्यादा ना ही हल्का मार डालो, हमारा क्या जाता है, जाइए लेकिन आवाज में तेज में आई। क्या कहा? ये आपके राज दरबार का सिपाही है और वो कौन था? मंत्री रंजीत सिंह। वो मंत्री भंगी से ये आप राजकुमारी जी हैं। हल्का फुल्का भाव वाली दिखा क्या रे साले चिरकुट, मिठाई हो तो वही सेना जिनके समक्ष खड़े होने की औकात न पड़े, मजाक है उनके समक्ष इतनी बड़ी गंदी हरकत, जिनका नमक खा रहा है, जिनका टुकड़ा खाकर पल रहा है, उन्हीं के साथ मजाक है यार। आज के बाद अपने बहन को प्यार ना अच्छी बात है। अच्छी बात है कि तेरी औरत किसी दूसरे के पास जाए। इसीलिए तो साले देवरी चौराहे पे कॉस्मेटिक का दुकान खोला रखा है कि 4-6 लौंडे तेरी दुकान के अंदर रोज जाए। क्या कि तुम घर पे रहते नहीं हो? कोई दिक्कत हो तो हूँ जा माफ कर दे। बदतमीजी तुमने राजकुमारी के संग किया
किया है और माफी भी राजकुमारी जी से मांगना होगा। इनके पैरों पे अपना सर रखकर माफी मांगो और कहिए कि ऐ मेरी बहना मुझे माफ कर दीजिए, तब तो हम तुम्हें माफ करेंगे। और कोई नहीं पावा सजा हम नजरे कहाँ करके बातें कर रहा है? बातें मैं करता हूँ कि वो साला चिरकुट से कहता ये मारे तो ये मारे ये मार जाओ यार मना ही कोटा खिल्ली ना है। आज हम पीछेंगे तुम्हें महुआ की सिल्ली समझ कर बोकला फोड़ेंगे तुम्हारा। तू हाँ साफ तो है कमजोर ना समझो 35 घंटा हमारे चला कितने 35 घंटा चला नीचा एक नहीं और रोजी भी नहीं होगी कभी। इतनी बिक्री है पहुंचाए नहीं पाए। अच्छा ना मोटा भाई सर दूध एक लीटर मतलब सब पहल पड़ी। 17 टिफिन है पानी एको नहीं देते सब भ्रष्ट है। सब हवा वो अरे चला दे भाग करने वाला कौन जो लगावा गया 18% पहिया ये मतलब सब कबाड़ है। हवा में चला बहुत बड़ा आदमी है ये हुए बाहर के हमारे पास बेटा अपने मस्त जो पूरे बात का हमारे पास हर द्वार खेती बाड़ी रजाई रस्ता पिस्ता बोतल मट्टी तेल दाल तेल पानी सब कुछ है भाई एक सामान के बिना मेरे कोई खाती नहीं है। इतने बड़े आदमी होते हुए भी आप उसे खरीद नहीं सकते। कहाँ बाजार में मिल जाता है मतलब बाजार में नहीं मिलता, ये कहाँ पर मिलेगा? ये बेटी वाला देवाल में तुम्हारे एहसास माना मतलब राजकुमारी जी के पास है या उनके काम की चीज नहीं है क्या? फाटियों का चीज और तुम्हें मिल जाएगा तो रातों दिन यूज कर मतलब राजकुमारी जी के पास है। देखिए यार रोइए मत। सामान है तो भाव खाए देखिए भैया रोइए मत, क्योंकि हम किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। रोइए नहीं, अगर राजकुमारी जी के पास होगा तो हम तुम्हें दिलाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर राजकुमारी जी के पास होगा तो हम तुम्हें दिलाएंगे। तो कहा तो मान लो कहीं सामान क्या मैं नहीं ये भी बात सत्य है कि वस्तु राजकुमारी जी की है। जो मेरे पास नहीं है क्या? बच्चा तुम्हारे अम्मा लाए फुर्सत में बाजार में ले लेना। चलो ठीक है, अगर राजकुमारी जी के पास होगा तो हम तुम्हें दिलाएंगे। बात आप सत्य कहते हैं कि वस्तु राजकुमारी जी की है, हो सकता है कि वो इनकार कर दे। राजकुमारी साहिबा क्या दीजिए कि आप दूंगी? लेकिन ये मान क्या रहा है? राजकुमारी जी ये बतलाएगा कि क्या चीज है। बताएगा हमारी नजर वही पर राजी हो जाओ हम बताए बहुत परेशान हमारे पास है यहाँ पर। हाय हाय हमका दिखा चलो ठीक है, अगर हमारे पास दोगे तो मैं तुम्हें दूंगी। क्या से लेना होगा? चलो ठीक है, अगर हमारे पास होगी। हाँ रे भाई बतलाओ क्या चीज है? बताएंगे क्या? अगर तुम बतलाओगे तो हम वादा भी करते हैं कि हम तुम्हें दिलाएंगे। तो हम बिना ले कहाँ जाते? हमारे पास खाद दुआर खेती बाड़ी रचाई करता क्या करे आओ
यार घेरे पगड़ी थोड़ा दूरी रहो ने हल्का सामान है पूछू भी आई बहुत जल्दी पूछ कर हमारे पास घर दुआर खेती बाड़ी रजाई गद्दा पेट बिस्तर मेरे ना हो तो बुलाओ कहीं तो नहीं आओ देव जरा घर दुआर खेती बाड़ी रजाई गद्दा पेट बिस्तर बोतल मस्ती तेल लाल चेन बाटी सब कुछ है भाई वही तेल लाल कुप्पी तो भैया ये साला चिरकुट अभी कुर्सी मांग रहा है, दोबारा मिलेगा तो साले को अपना कुत्ता पकड़ा बर्दाश्त नहीं ना चाहे तुहरे अम्मा समान भैया हम जा रहे हैं ये साला और हाँ राजकुमारी साहिबा, आप इस चमन के अंदर अकेली? नहीं जीत सिंह अकेली नहीं थी, मेरे साथ लड़कियां थी, लेकिन रंजीत सिंह के घर से मेरी सही यहाँ से चली गई और मुझे अकेली पा करके उससे गंदी गंदी बातें करने लग गया। ये तो सही वक्त पे आप आ गए जो मेरे साथ न बड़े है सहन करती है। राजकुमारी जी, इसमें ऐसानी की क्या बात है? ये तो हम लोगों का फर्ज है कि आप लोगों की हिफाजत करें। और हाँ, काफी समय भी हो गया है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं भी चलूंगी आपके पास। मतलब आप हमारे बंगले पर चलोगी? राजकुमारी जी, हम लोगों के धन्यवाद जो कि आपके कदम हमारे बंगले पर पड़ेंगे। अगर आप हमारी माँ से मिलना चाहती हैं तो आइए हम आपको अपनी माँ से मिलें। मेरा दिख नहीं गया, लेकिन शाम होने वाली है, अभी तक लोग सब वापस ये क्या दिख रही? इतना समझाने के बावजूद जिस बात का डर था वही काम तो करके आया। आज बाबा जी की बात सच्ची थी। मेरे लाल सत्संग बता दे मुझे। ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है? वरना मेरी मैया जरा भी फिक्र न करो, नाम जिथा है इनका सुनो गौर से। मेरी मैया जरा भी फिक्र न करो, नाम जिथा है इनका सुनो गौर से। राजी
ये राजकुमारी जी हैं, ये सिर्फ आपसे मुलाकात करने के लिए हमारे साथ में आई हैं। क्या कहा बेटा? ये राजकुमारी जी है और मुझसे मिलने के लिए आई? हाँ मम्मी। बेटी वहां क्यों खड़ी हो? सामने आओ। बेटी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो अभी तक तुम्हारी तबीयत खराब रहती थी और अब ये भी ठीक हुई, इसलिए मेरा कहना है तुम्हें इस तरह के लिए नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है और तुम सयानी भी हो चुकी, अब अच्छी नहीं रही और मेरा बेटा भी सयाना है। इस तरह तुम दोनों को कोई दिखेगा तो अपने दिल में क्या सोचेगा? राजकुमारी जी हमारे संग में ऐसे नहीं आई है, ये तो अपने सहेलियों के संग चमन की सैर करने के लिए गई थी, लेकिन उस चमन के अंदर महामंत्री रंजीत सिंह पहुंचकर राजकुमारी के संग बदतमीजी कर रहा था। हाँ मम्मी, ये तो अच्छा हुआ कि हम मेरा देखकर उसी चमन वाले रास्ते से गुजर रहे थे, आवाज सुनने पर दौड़ कर गया, मैंने राजकुमारी जी की हिफाजत किया और राजकुमारी जी से आपके बारे में जिक्र किया। इन्होंने आपसे मिलने के लिए जिद किया, इसलिए अपने साथ लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा कि राजकुमार जी की इज्जत को बचा, लेकिन बेटी एक बात मेरी समझ नहीं आती कि उस कमीने मंत्री रंजीत सिंह की इतनी बड़ी औकात, तुम्हारे टुकड़ों पे पड़ने वाला उस कमीने ने तुम्हारे पर बुरी नजर डाला, ऐसा करते हुए ये शर्म नहीं आई? माँ, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसी बदतमीजी वो कर सकता है, क्योंकि अपनी जुबान से हमेशा मुझे बेटी कहता था, लेकिन आज मेरे साथ बहुत बड़ी बदतमीजी की। इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। मैं पिताजी के पास पहुंचकर इस बात की शिकायत करूंगी। लेकिन माँ, आज मैं गीत के साथ आपसे मिलने के लिए आ गई, क्यों? मैं पंचायत जी हमेशा ये बात करती हूँ, दरबार में जब तक दाखिला देती थी कहते थे कि दीप की बात तो नहीं क्या करती थी। हाँ बेटी, ये बात सच है। इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आई। अब मैं जाना भी चाहती हूँ। देखो बेटी, पहली बार मेरे बनने पे आई, बगैर चाय नाश्ता की हुई मैं तुम्हें ऐसे नहीं आया। चुपचाप खड़े हो जाओ, नहीं इतना मालूम चेहरा नहीं पहचान, जब देखो तब करता है। माँ, चाय नाश्ता फिर कभी आकर कर दूंगी। और अब तो वैसे भी राजमहल में दिल लगे नहीं लगेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। बात ये कि आप तो जानती हैं कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और आपसे मिल करके मुझे माँ का ममता मिला है। आप मेरी माँ हैं, आपसे मिलने आती हूँ माँ, आप चिंता मत करिए। ठीक है, मैं जाने की इजाजत दे। अगर ऐसी बात लेकिन माँ, पहली बार आपके बंगले में आपसे मिलने के लिए आई हूँ। मैं आज पहले मैं आपको कुछ तोहफा देना चाहती हूँ। हाँ तोहफा? हाँ माँ। कैसा तोहफा? बेटी ये तुम क्या करने जा रहे हो? देखो तुम्हारा गला सुना हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं माँ, मैं रात में जाकर दूसरा पहन लूँगी। ठीक है, अगर ये करती हो तो कोई बात नहीं। क्या देख रहा है? क्या पढ़ रहा है? मैं देख रहा हूँ कि आपके गले में कितना प्यारा हार लग रहा है। बेटा ये राजकुमारी जी की रखा है, अच्छा क्यों नहीं रखा? देख बेटा, राजकुमारी जी को ले जाओ और राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़ कर और लौट कर आना नहीं तो मारूंगी। बदतमीज कहीं का। इतना समझाने के बावजूद फिर भी देर करके आए। बहुत देर से भोजन में रखा तेरा इंतजार करेगी। भूख लगी है और क्या? तो मेरी बाप जी मारूंगी ना, तेरा नहीं पहचान। मैं जाऊँ छोड़ने के लिए। हाँ बेटा तू जा और राजकुमारी जी को छोड़कर और लौट। बेटी इसे रोकना नहीं, बहुत जल्दी।
सच में जाऊँ मम्मी? नहीं तू ऐसे नहीं जाएगा। क्या बताऊं? ऐसे तो जीत के लेती राजकुमार जी के बारे में हमेशा बताया करते थे, लेकिन आज राजकुमार जी को साक्षात देखकर मुझे बेहद खुशी है। अरे कमाने सगुन लगी चेरी हो ये कहा बोलिया सुहाना